Hello students, welcome back. Myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College इसराना। जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बीएससी फाइनल ईयर के 6 सेमेस्टर में ऑर्गेनिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? यह हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को आपका डेराइव किया जाता है आपका और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड से। इनको माना जाता है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स के डेरिवेटिव। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं आपके, जिसमें साइक्लिक रिंग में सारे के सारे आपके क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, जैसे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन एटसेट्रा। तो इनको आपका क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, जब कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स में एक या एक से ज्यादा कार्बन एटम्स को रिप्लेस कर दिया जाता है हेट्रो एटम से। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड में अगर एक या एक से ज्यादा कार्बन एटम्स को आप क्या करोगे, रिप्लेस करके उनकी जगह हेट्रो एटम लगा दें, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एटसेट्रा, तो उस टाइप के कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है बेटा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोला जाता है। जैसे स्टार्टिंग में आ गया इंट्रोडक्शन। स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है जो नेमिंग की जाती थी, उनके स्ट्रक्चर से पहले ही हम उनको नेम दे देते थे, कॉमन नेम दे देते थे। अब अब आपका क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स यूज किए जाते हैं आपके नोमेनक्लेचर के लिए। जो मोस्ट इंपोर्टेंट यूज मेथड है आपका वो है रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर। लेकिन जो आपका स्टैंडर्ड आपका जो मेथड है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हेट्रोसाइक्लिक्स के आपका सिंथ इसके लिए नेमिंग के लिए वो आपका हेंस विडमैन सिस्टम, उसको यूज किया जाता है आपका इंट्रोडक्शन के लिए। लेकिन बहुत सारे कॉमन नेम्स भी आपके, ट्राइबल नेम्स भी आपके क्या है, यूज किए जाते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। वो कैसे यूज किए जाते हैं, वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या फिर आपका किस सोर्स से उनको ऑब्टेन किया गया है, उस अकॉर्डिंग उनको ट्राइबल नेम दे दिए गए। जैसे आपका 49 आपके क्या है अप्रोक्सीमेट रिकॉग्नाइज्ड ट्राइबल नेम्स हैं, जैसे पायरोल, पायराजोल। इनके आपके स्टैंडर्ड नेम की बजाय ये ट्राइबल नेम से जाने जाते हैं कंपाउंड। पायरोल, पायराजोल, पायरन, प्यूरिन, पायरिमिडीन, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, इंडोल, जेंथिन, पेरिमिडीन, आपका फ्यूरान, थायोपिन एटसेट्रा। तो ये आपके क्या है, कुछ ट्राइबल नेम्स हैं जो आपका ये कुछ दिखा रखे हैं आपके जो ट्राइबल नेम। जैसे पायरन है आपका, पेरिमिडीन है, कार्बोलिन है, पायरोजोलिन्स है। जो आपका आपका सिस्टम है और नोमेनक्लेचर है आपका, वो आपका अंडर ग्रेजुएट के सिलेबस में नहीं है, वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट के सिलेबस में है। तो इसलिए जो नोमेनक्लेचर है स्टैंडर्ड, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब जो आपके सिलेबस में है मेनली, आपके सिलेबस में मेनली आपका 7 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। एक तो आपका 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं 3, तो जिनको हम डिस्कस करेंगे, पायरोल, फ्यूरॉन और थायोपिन। ये 5 मेंबर्ड आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। एक आपका 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है पायरिडीन, जिसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा 3 आपके पास फ्यूज्ड रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन और इंडोल, जिनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। अब 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आपके क्या क्या हैं, 3 हैं, पायरोल, थायोपिन और फ्यूरान। पायरोल क्या होता है आपका, जो साइक्लोपेंटाडाइइन के डेरिवेटिव हैं आपके। ये जो साइक्लोपेंटाडाइइन में जो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, उसको अगर रिप्लेस करके NH से रिप्लेस कर दिया जाए तो वो आपका होता है पायरोल। सल्फर से रिप्लेस कर दिया जाए तो थायोपिन, ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दिया जाए तो आपका फ्यूरान। तो आपका जो पायरोल है मेनली बायोलॉजिकल सिस्टम में आपका हीम के अंदर पाया जाता है। हीम में आपका 4 पायरोल यूनिट होती है। और आपका ऐसे ही जो आपका थायोपिन है वो आपका जनरली प्लांट्स में पाया जाता है आपका पॉलीएसिटाइलिन्स के साथ एसोसिएशन में। और जो फ्यूरान है आपका बेटा, वो आपका सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स जैसे ट्रिपिनोइड्स है, टर्पिनोइड्स है, उनमें पाया जाता है। जो अनसब्स्टिट्यूटेड पायरोल, फ्यूरान और थायोपिन है, वो आपका जनरली क्या है, पेट्रोलियम से ऑब्टेन किए जाते हैं आपका। और जो पायरोल, फ्यूरान और थायोपिन, ये आपके क्या है, कलरलेस लिक्विड होते हैं, जिसमें जो पायरोल का बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका 126 डिग्री सेल्सियस, फ्यूरान का 32 डिग्री सेल्सियस और थायोपिन का 84 डिग्री सेल्सियस। अब एक क्वेश्चन यहीं से आ जाता है आपका, व्हाई पायरोल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू फ्यूरान एंड थायोपिन। कि जो पायरोल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है आपका फ्यूरान और थायोपिन से ज्यादा क्यों होता है? ज्यादा इसलिए होता है पायरोल का बॉइलिंग पॉइंट आपका, क्योंकि पायरोल के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर लेते हैं आपका, इंटरमोलिकुलर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से पायरोल्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका, ज्यादा होता है आपका। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है,
एक पायरोल का नाइट्रोजन एटम, एक पायरोल का जो नाइट्रोजन एटम है दूसरे पायरोल यूनिट के हाइड्रोजन एटम के साथ क्या है, इंटरेक्ट कर लेता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। इसकी वजह से जो पायरोल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्यूरॉन और थायोपीन। अब आगे आपका बेटा स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी। अब एरोमेटिसिटी चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके थे, जो पायरोल्स, थायोपीन और फ्यूरान होते हैं वो तीनों के तीनों आपके क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। आपके एरोमेटिक क्यों होते हैं, जैसे अगर आपका यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। जो नाइट्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन के जो आपके नॉन बॉन्डेड आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो ये आपका क्या होता है, आपका रिंग के जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ कंजुगेशन में होता है। कंजुगेशन में है तो आपका क्या है, कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन होगी पाई इलेक्ट्रॉन्स की। और सेकंड आपका 4n+2 रूल भी फॉलो कर रहे हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके दो डबल बॉन्ड्स की वजह से और दो इलेक्ट्रॉन्स आपके हेटेरो एटम के, नाइट्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन के आपका जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स भी आपका क्या है, फॉलो कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या है, एरोमेटिक। लेकिन जो एरोमेटिक करेक्टर है वो आपका सब में सेम नहीं होगा। बेंजीन आपका ज्यादा एरोमेटिक होता है, आपका एरोमेटिसिटी करेक्टर बेंजीन में ज्यादा होता है फ्यूरान, पायरोल और थायोपीन के कंपैरिजन में। बेंजीन में क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि बेंजीन में आपका नॉर्मली ही आपका क्या है, प्रेजेंट है आपके, क्या प्रेजेंट है आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली तो आपके 4 है, लेकिन कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन कब होती है, जब आपका नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को या सल्फर या ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर रहा है आपका, या डिलोकेलाइजेशन में वो टेक पार्ट कर रहे हैं। तो बेंजीन का तो आपने याद रखना हमेशा ज्यादा एरोमेटिक है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आ जाता है यहाँ से, एरोमेटिक करेक्टर पे आपका फ्यूरान, पायरोल और थायोपीन। फ्यूरान है आपका, पायरोल है और थायोपीन है। फ्यूरान का मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं आपका, ये आपका ये आपका हो गया आपका पायरोल, ये आपका हो गया थायोपीन, और ये आपका हो गया फ्यूरान। जब नाइट्रोजन है आपका तो पायरोल, सल्फर है तो आपका थायोपीन और ऑक्सीजन है तो आपका फ्यूरान। अब आपको ये पता है, देखो एक में आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है, आपको चेक करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि एटम क्या क्या डिफरेंस क्या है तीनों स्ट्रक्चर में। अगर आप तीनों स्ट्रक्चर्स का एरोमेटिक करेक्टर आप स्टडी कर रहे हैं, किसमें कम होगा किसमें ज्यादा, तो आपने पहले तो स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर में क्या चेंज है। स्ट्रक्चर में क्या चेंज है, पायरोल में आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, आपका पायरोल को हमने नंबर, पायरोल में आपका क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, सल्फर में आपका सल्फर है, थायोपीन में आपका सल्फर है और फ्यूरान में आपका ऑक्सीजन है। अब आपको ये पता है जो इनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर है वो क्या होगा, आपका ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर आपका नाइट्रोजन और लास्ट में सल्फर। आपका ये ऑर्डर है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर नाइट्रोजन, फिर सल्फर। अब एरोमेटिक क्यों है बेटा, ये ध्यान रखो, एरोमेटिक इसलिए है क्योंकि इनके जो लोन पेयर्स हैं या जो इनके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के, वो टेक पार्ट कर रहे हैं डिलोकेलाइजेशन में, उसकी वजह से है। तो जिस कंपाउंड में ज्यादा डिलोकेलाइजेशन होगी वो आपका क्या होगा, ज्यादा एरोमेटिक। अब ज्यादा डिलोकेलाइजेशन किस में होगी, देखो अब आपको ये पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो अपने ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको क्या है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ज्यादा नाइट्रोजन, तो सॉरी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की जो डिलोकेल लोन पेयर डोनेशन की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ अट्रैक्ट रहेगा इसका जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। तो इसलिए ऑक्सीजन आपका क्या है, जो सल्फर आपका क्या है, सबसे कम आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर, तो इजीली जो सल्फर के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो आपका डिलोकेलाइजेशन में टेक पार्ट कर सकते हैं। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके इलेक्ट्रॉन्स इजीली टेक पार्ट कर सकते हैं कंजुगेशन में। तो इसलिए बेटा जो आपका थायोपीन हो गया वो आपका क्या है, सबसे ज्यादा एरोमेटिक, फिर आपका नाइट्रोजन और फिर आपका ऑक्सीजन वाला। तो ऑर्डर क्या हो गया आपका इनका जो एरोमेटिसिटी करेक्टर का, सबसे ज्यादा कौन सा हो गया आपका, थायोपीन, फिर आपका हो गया आपका पायरोल और लास्ट में फिर आपका फ्यूरान। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है, एरोमेटिसिटी करेक्टर क्या होगा आपका, थायोपीन सबसे ज्यादा, फिर पायरोल और फिर फ्यूरान। अब है इनका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे रिएक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तीनों का दिखा रखा हमने, तीनों कंपाउंड्स का, ये आपका फ्यूरान हो गया आपका, सेकंड आपका थायोपीन हो गया, ये आपका
पायरोल हो गया। तीनों में क्या होता है आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, ऑक्सीजन के जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे डबल बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड पे, और जो ये अगले बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएंगे नेक्स्ट कार्बन पे आपका। तो आपका ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया तो ये नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे आएगा, तो आपका ये जो नेक्स्ट बॉन्ड था वो आपका नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे बॉन्ड पे आएगा, और जो आपका ये डबल बॉन्ड था ये आपका डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे नेक्स्ट कार्बन पे, तो फिर से यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट स्टेप में फिर नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे, और ये बॉन्ड वाला आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये आपके क्या थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सिमिलरली सल्फर नाइट्रोजन सेम है तीनों का, कोई फर्क नहीं। आप यहाँ पे एक्स रखे, ऑक्सीजन सल्फर NH की जगह पे आप एक्स रख सकते हैं। तीनों में आपका क्या है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो आपका वो क्या है, तीनों में सेम है, तीनों में आपका सेम है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, आपका बेसिक है आपका एरोमेटिक जो आपका है, तो सबको पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस टाइप से होंगे। तो इस टाइप से दिखा रखा है आपका कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन। देखो कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन है तीनों में, इसलिए ये क्या है आपके एरोमेटिक है आपके। अब सल्फर में आपका इजीली हो जाएगी ये डोनेशन, सल्फर में आपका क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, क्योंकि सल्फर के आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। ऑक्सीजन में जो डोनेशन की जो टेंडेंसी होगी वो कम होगी, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जो एविडेंस है एरोमेटिक करैक्टर को जो सपोर्ट कर रहे हैं पायरोल के, वो क्या क्या वो डिस्कस करेंगे। ऑल रिंग बॉन्ड्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। जो आपका रिंग का जो इनके बॉन्ड्स है उनका जब साइज देखा गया, चेक किया गया बॉन्ड लेंथ, तो वो आपका सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में पाई गई है। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब होगी, जब आपका एरोमेटिक होंगे। एक आपका जो पायरोल्स हैं वो आपका क्या होते हैं, एक्सेप्शनली लैक ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू जो इनका आपका एलिफेटिक एनालॉग है ना, जो आपका इसका एलिफेटिक एनालॉग है आपका, जो मतलब आपका सैचुरेटेड एनालॉग है सॉरी पायरोलिडिन, उसके कंपैरिजन में आपका क्या है, ये कम बेसिक होते हैं। ये क्यों है, कम बेसिक क्यों होते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे नाइट्रोजन आपका जो पायरोल के अंदर बेसिसिटी क्या होती है, लोन पेयर की वजह से। ये आपके लोन पेयर्स डोनेट कर सकते हैं, लेकिन पायरोल में क्या होता है, जो लोन पेयर्स हैं पायरोल के, वो आपका कंजुगेशन में है आपका रिंग के साथ, रिंग के साथ कंजुगेशन में है, मींस आपका पायरोल एरोमेटिक है। अब इसलिए पायरोल क्या है, लेस बेसिक है, क्योंकि प्रोटोनेशन क्या है, इतना आसान नहीं है पायरोल का, क्योंकि इसके जो लोन पेयर्स हैं वो फ्री नहीं है। तो प्रोटोनेशन है इसका पायरोल्स का, वो कार्बन पे होता है ना कि नाइट्रोजन पे। तो इसलिए आपका डाइपोल जो पायरोल आपका क्या है, लेस बेसिक है। अगर बेसिसिटी की आप बात करें तो जो सैचुरेटेड एनालॉग है जो आपका पायरोलोडीन है, जो आपका सेकेंडरी अमीन है आपका, वो आपका क्या है, ये भी आपका सेकेंडरी अमीन है। तो लेकिन आपका पायरोलोडीन है आपका जो ज्यादा बेसिक है। क्यों ज्यादा बेसिक है, क्योंकि उसके जो लोन पेयर्स हैं वो फ्री हैं आपका प्रोटोनेशन के लिए, लेकिन आपका पायरोल के जो आपका लोन पेयर्स हैं वो आपके फ्री नहीं है, वो आपका कंजुगेशन में टेक पार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा सिंथेसिस ऑफ पायरोल्स। जो फर्स्ट मेथड ऑफ पायरोल सिंथेसिस है आपका बेटा, वो है आपका फ्रॉम 1,4 कार्बोनिल कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंट है आपका, नेम रिएक्शन है आपके सिलेबस में भी, आपका पालनोर सिंथेसिस भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, पालनोर सिंथेसिस। 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड से सिंथेसाइज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, आपका 1,4 डाइकीटोन्स हैं आपके, जो जो 1,4 डाइकीटोन्स हैं उनको आपका अमोनिया के साथ आपका साइक्लाइज किया जाता है। तो जो रिंग क्लोजर होगा उसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है which then yields the two double bonds and thus the aromatic pi system. The formation of energetically favored aromatic system is the one of the driving force of the reaction. क्या होता है, आप 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड लिया आपने, 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, कीटो कंपाउंड 1,4 डाइकीटोन, तो ये आपके इनोल फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ये आपका कीटो इनोल टोटोमेराइजेशन दिखा रखा है, ये आपका कीटो फॉर्म है और ये आपका इनोल फॉर्म है। तो ये आपका इनोल फॉर्म है। तो इसमें जब आप अमोनिया या अमोनिया का कोई डेरिवेटिव ऐड करेंगे, जैसे आप अगर RNH2 ऐड किया, तो यहाँ से क्या होगा आपका, ये आपका साइक्लाइज हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा आपका, और ये आपका रिंग में आपका N, यहाँ से आपका 2 मॉलिक्यूल वाटर के कैसे जाएंगे आपका, एक तो आपका 2 हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन ये आपका, ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल तो ये गया, और एक ऑक्सीजन ये आपका, और 2 हाइड्रोजन आपके
अमीन वाले। तो ये आपके 2 मॉलिक्यूल वाटर के आपके बाहर निकल जाएंगे और आपके पास क्या बन गया, आपका पायरोल डेरिवेटिव आ गया। अगर आप यहाँ पे NH2 की जगह आप NH3 लेते तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता, NH आ जाता आपका। ये है आपका पालनोव सिंथेसिस। अब इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में आपका। वैसे मैकेनिज्म क्या होता है आपका, जिस नाइट्रोजन है आपका वो अटैक करेगा कहाँ पे, यहाँ पे आपका। तो ये ऑक्सीजन वाला ऐसे, जैसे आपने कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमने डिस्कस कर रखा है, इस टाइप से इसमें क्या होता है साइक्लाइजेशन। इसमें आपका डबल अटैक होता है आपका। पहले आपका यहाँ पे अटैक करेगा अमीन, तो आपको पता है आपका जब अमीन्स आपके कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करते हैं तो इमीन बनते हैं। तो वो इमीन्स फिर नेक्स्ट दोबारा आपका दूसरे और कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेंगे, जिससे आपका क्या है, आपका साइक्लिक कंपाउंड बनेगा आपका। नेक्स्ट आपका पायरोल्स को आप डिस्टिलेशन से, आपका सक्सिनेमाइड के आप डिस्टिलेशन कर देते हैं जिंक डस्ट के साथ, तो तब भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक फ्यूरान का जो मिक्सचर, फ्यूरान है जो आपका, अगर फ्यूरान से में आप अमोनिया के साथ स्टीम में आप हीट करें ओवर एल्यूमिना कैटालिस्ट, तो तब भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं आप पायरोल्स को। फ्यूरान में आप अमोनिया के साथ मिक्सचर ऑफ फ्यूरान एंड अमोनिया एंड स्टीम ओवर एल्यूमिना कैटालिस्ट। अब एसिटाइलिन और आपका अमोनिया के मिक्सचर को आप रेड हॉट ट्यूब के से पास करें तो भी आपका क्या है, पायरोल बन जाता है आपका। एसिटाइलिन मॉलिक्यूल्स और अमोनिया को आप पास करें मिक्सचर आपका रेड हॉट ट्यूब से, तो भी आपका क्या बन जाता है, पालनोर बन जाता है। नेक्स्ट आपका नोर पायरोल सिंथेसिस। फर्स्ट आपका पालनोर, ये था आपका नोर पायरोल सिंथेसिस। इसमें क्या होता है आपका, कंडेंसेशन होती है आपका अल्फा अमीनो कीटोन्स की बीटा डाइकीटोन्स के साथ या बीटा कीटो एस्टर के साथ टू गिव सब्स्टिट्यूटेड पायरोल। अल्फा अमीनो कीटोन्स की किसके साथ, बीटा डाइकीटोन्स या बीटा कीटो एस्टर के साथ। ये है आपका बेटा अल्फा अमीनो कीटोन। देखो फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन को आप बोलते हैं अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड। तो आपका नेक्स्ट ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, तो मींस अल्फा पे क्या है, अमीन। अल्फा अमीनो कीटोन्स की आपने रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, बीटा कीटो एस्टर्स के साथ। बीटा कीटो एस्टर्स, यहाँ पे आर डैश आपका कोई एल आर ग्रुप भी हो सकता है और आपका कोई CO2H5 ऐसे एस्टर ग्रुप भी हो सकता है आपका। तो इनकी आप कंडेंसेशन करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, आपका पायरोल आ जाता है। इनके भी आपका कंडेंसेशन से आपका के पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ पायरोल। अब एसिडिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, आपका जो पार्टिसिपेशन है जो नाइट्रोजन का लोन पेयर्स का एरोमेटिसिटी में, तो पायरोल्स के पास क्या होता है, एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है। होने तो ये क्या चाहिए थे, बेसिक, लेकिन ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। तो for a secondary amine, for instance it can react with strong base or Grignard reagent। ये आपका strong bases या Grignard reagent के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, या फिर आपका पोटेशियम मेटल्स के साथ भी रिएक्शन कर सकता है इनर्ट सॉल्वेंट में। सोडियम अमाइड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है टू गिव सल्ट लाइक कंपाउंड विच कैन बी यूज टू एल्काइलेट और एसाइलेट द नाइट्रोजन एटम एज शोन बिलो। जैसे आपका ये आपका है पायरोल, NaH के साथ सोडियम हाइड्राइड के साथ क्या होगा, आपका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा, नाइट्रोजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। या KOH DMSO के साथ भी क्या होगा, आपका नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसको फर्दर आप रिएक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे आप किसकी रिएक्शंस कराएंगे, आपका RX के साथ। तो ये नाइट्रोजन का जो नेगेटिव चार्ज है आपका कार्बन पे अटैक करेगा आपका एल्काइल हैलाइड के, और आपका X ग्रुप क्या है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। एसिटाइलेशन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं इसको। यहाँ पे नाइट्रोजन अटैक करेगा यहाँ पे कार्बन पे आपका, और ये वाला आपका बॉन्ड नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाएगा। तो एसाइलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। या आपका रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएं तो भी आपका क्या है, रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा। अब आपको पता है रिग्नार्ड रिएजेंट का हमने बताया भी था कि रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, आपका अगर प्रोटोन डोनर उसके विसिनिटी में प्रेजेंट है तो वहां से आपका प्रोटोन एक्सेप्ट करके क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। जैसे यहाँ पे R क्या करेगा, आपका हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और आपका RH हाइड्रोकार्बन बाहर निकल गया और आपके पास ये सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर आ गया आपका। अब पायरोल्स है एसिड्स पे सेंसिटिव होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कंपैरिजन में, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की प्रेजेंस में। क्यों होता है, क्योंकि प्रोटोनेशन हो जाती है आपका C3 कार्बन पे, और जिससे जो प्रोटोनेशन के साथ जो दूसरे जो मॉलिक्यूल बनता है वो दूसरे अनप्रोटोनेटेड पायरोल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके क्या है, ट्राइमर बना लेता है आपका। पायरोल्स क्या करते हैं, एसिड की प्रेजेंस में आपका क्या है, ट्राइमर्स बना लेते हैं। तो आपका इसको ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है आपका पायरोल्स की।
नेक्स्ट है आपका साइक्लो एडिशन रिएक्शन, आपका साइक्लो एडिशन रिएक्शन डाइसेल्डर रिएक्शन। आपको पता है डाइसेल्डर रिएक्शन क्या होती है, आपका 4+2 साइक्लो एडिशन को आप बोलते हैं डाइसेल्डर रिएक्शन, ये सबको पता है। अब इसमें आपका डाइसेल्डर रिएक्शन कैसे होती है, आपका डाइसेल्डर रिएक्शन आपका ये भी दे सकते हैं, आपके जो 5 मेंबर्ड कंपाउंड है, आपके फ्यूरान है, पायरोल है या थायोपीन है, क्यों ये भी आपका क्या है, आपका डाइसेल्डर रिएक्शन दे सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, आपका ये डाई इन की तरह एक्ट कर सकते हैं कई बार आपका। तो डाई इन को आप एक्टिवेट कर सकते हैं बाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वाइल द डाई इनोफाइल बाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये आपको पता है डाइसेल्डर रिएक्शन का मैकेनिज्म, कि डाई इन सिस्टम पे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो आपका एक्टिवेटेड है, और डाई इनोफाइल पे आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो आपका अगर एन एल्काइल पायरोल है, आपका नाइट्रोजन पे एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, या एन अमीनो पायरोल है, तो आपका ज्यादा रिएक्टिव है आपका एज कंपेयर टू पायरोल इन डाइसेल्डर रिएक्शन। लेकिन आपका वो लेस रिएक्टिव है फ्यूरान से, क्योंकि आपका क्या है, 5 मेंबर्ड कंपाउंड में आपका लीस्ट रिएक्टिव है, तो आपका इसकी रिएक्शन क्या होगी, आसानी से रिएक्टिव कम। जो एरोमेटिक करैक्टर आपको बताया था, ऑक्सीजन है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन वाले का जो फ्यूरान है उसका एरोमेटिक करैक्टर सबसे कम होता है। अब एरोमेटिक करैक्टर कम है तो इसलिए वो आसानी से क्या है, एडिशन रिएक्शन दे सकता है, रिएक्शन क्या है, आसानी से देगा। तो इसलिए जो डाइसेल्डर रिएक्शंस में जो ऑर्डर होगा आपका, वो एरोमेटिक करैक्टर के रिवर्स होगा। एरोमेटिक में जिसका एरोमेटिक करैक्टर ज्यादा है उसमें एडिशन रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। तो ऑर्डर क्या होगा, फ्यूरान में सबसे ज्यादा, फिर एन एल्काइल पायरोल, फिर पायरोल और फिर थायोपीन। एन अल्काइल पायरोल में पायरोल से ज्यादा क्यों है, हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपका एक्टिवेट करता है आपका डाई इन सिस्टम को। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो आपको डाई इन सिस्टम को क्या है, एक्टिवेट कर रहा है आपका। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पायरोल में। अब जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो पायरोल भी आपका क्या है, आसानी से आपका, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, तो पायरोल में भी आसानी से हो जाती है ये। बेंजीन के कंपैरिजन में पायरोल आपका ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि पायरोल आपका क्या है, लेस एरोमेटिक है एज कंपेयर टू बेंजीन, तो आपका रिएक्टिव क्यों होगा, ज्यादा। तो आपका सब्स्टिट्यूशन आसान होता है आपका, पायरोल में आपका क्या, सब्स्टिट्यूशन आसान है, और माइल्डर रिएजेंट्स को भी यूज कर सकते हैं आप। The increased reactivity is a result of resonance which pushes the electrons from the nitrogen atom into the ring, making the carbon atoms of pyrrole ring more electron rich than in case of benzene। अब क्या होता है आपका, रेजोनेंस की वजह से आपका नाइट्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में डोनेट कर रहा है। अब उससे क्या हो रहा है, जो रिंग में जो कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं वो आपके ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हैं एज कंपेयर टू बेंजीन। तो पायरोल जो आपका क्या है, पायरोल आपका जैसे जो मोस्ट रिएक्टिव बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं, फिनोल्स और आप अमीन्स हैं, जो आपके एनिलीन्स हैं, वो आपके ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बेंजीन्स में आपका। तो जो फिनोल और एनिलीन्स जितना रिएक्टिव होता है आपका पायरोल आपका। तो सब रिएक्टिविटी है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, वो आपका कंपैरिजन कर रखा है हमने पायरोल का, बेंजीन का और पायरिडीन का। तो पायरोल आपका ज्यादा रिएक्टिव होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन से, और आपका जो पायरिडीन है वो आपका लेस रिएक्टिव होता है बेंजीन से। ये पायरिडीन क्यों लेस रिएक्टिव होता है बेंजीन से, ये हम पायरिडीन वाले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। अब ओरिएंटेशन क्या होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, किस पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो आपका नॉर्मली कार्बन एटम पे होएगा आपका, ना कि नाइट्रोजन पे। अब जर्नली आपका क्या है, सेकंड कार्बन पे होता है, C2 पे होता है। ये क्या आपका, द पोजीशन नेक्स्ट टू द हेटेरोएटम। तो नेक्स्ट हेटेरोएटम से जो नेक्स्ट आपका कार्बन होता है आपका सेकंड पोजीशन, उस पे होता है रेदर देन C3। ठीक है आपका, इफ पोजीशन 2 इज ऑक्यूपाइड देन इट अकर्स एट पोजीशन 3। देखो नॉर्मली तो क्या होगा, आपका सेकंड पोजीशन पे होगा, अगर आपका सेकंड पोजीशन ऑक्यूपाई है तो आपका थर्ड पोजीशन पे हो सकता है। ये क्यों होता है, क्योंकि अगर आपका सेकंड पे आपका अटैक करेगा, आपका C2 कार्बन पे अटैक होगा, तो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा। ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट क्यों बनेगा, देखो इलेक्ट्रोफाइल अगर सेकंड पोजीशन पे अटैक कर रहा है आपका, सेकंड वाला, ये आपका सेकंड है आपका, ये आपका थर्ड है आपका। सेकंड वाला अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहा है तो आपका थर्ड वाले पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखो
इलेक्ट्रोफाइल्स पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मींस आपका अगर सेकंड कार्बन पे अटैच करेगा तो जो डबल बॉन्ड था उसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन सेकंड कार्बन ने यूज कर लिए इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाने में, तो आपका थर्ड कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए डबल बॉन्ड इस साइड मूव करेगा, तो आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे आपका। और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर, तीनों में सेम होगा ये आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो मैकेनिज्म दिखा रहे हैं, पायरोल, फ्यूरान, थियोपिन, तीनों के लिए आपका। तो आपका ये लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, हेटेरो एटम पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा आपका, हाइड्रोजन डोनेट हो जाएगा, हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा, हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, तो आपका पाई बॉन्ड आपका ऐसे शिफ्ट करके आपका दोबारा से ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, खत्म हो जाएगा। तो आपका ये आपका कंपाउंड आ गया, प्रोडक्ट आ गया। लेकिन अगर आपका अटैक थर्ड पोजीशन पे होए, थर्ड पोजीशन पे अटैक करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे आएगा, सेकंड पोजीशन पे। सेकंड चार्ज पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज। तो आप ये देखो, जब सेकंड पोजीशन पे अटैक हो रहा है तो आपके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए हैं, और जब थर्ड पोजीशन पे अटैक है तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसलिए C2 पे होता है आपका अटैक, क्योंकि C2 में जो इंटरमीडिएट है ज्यादा स्टेबल बनेगा, क्योंकि उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, ज्यादा बन रहे हैं आपके। ये डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस दिखा रखी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, पायरोल की। आप एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ करेंगे रिएक्शन, फर्स्ट वाली आपका हीट करेंगे 200 टू 250 डिग्री पे, तो आपका सेकंड पोजीशन पे COCH3। NBS के साथ करेंगे N ब्रोमोसक्सिनामाइड आपका SOCl2 और ईथर की प्रेजेंस में, तो हेलोजन लग जाएगा आपका सेकंड पोजीशन पे। X2 के साथ कराएंगे या आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, या फिर Br2 इन प्रेजेंस ऑफ ACOH, तो आपका हेलोजन लग जाएगा आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आपका आपका हेलोजिनेशन, जैसे क्योंकि बताया भी था हमने कितने रिएक्टिव हैं, जितने रिएक्टिव आपके फिनोल और आपके एनिलीन्स होते हैं उतना ही रिएक्टिव हैं, तो उन्हीं की तरह इस पे आपका क्या है, सब पोजीशंस पे क्या है आपका हेलोजिनेशन हो जाता है। आप X2 कोई भी हेलोजन आप ऐड कर रहे हैं, आयोडीन ऐड कर रहे हैं एक्वस KI की प्रेजेंस में, या Br2 ऐड कर रहे हैं आपका ACOH की प्रेजेंस में। आप डाइजोनियम साल्ट ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका एजो कपलिंग हो जाएगी आपका। HNO3 ऐड करेंगे आपका एस्टिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो NO2 आपका सेकंड पोजीशन पे भी और थर्ड पोजीशन पे भी, लेकिन आपका सेकंड पोजीशन पे जो NO2 है वो आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। आप SO3 ऐड करेंगे पैरिडीन की प्रेजेंस में, तो SO3H लग जाएगा सेकंड पोजीशन में। अगर आप ये कंपाउंड ऐड करेंगे आपका, तो यहाँ पे भी आपका ये क्या है, कपलिंग इस टाइप से आपका एलरिक रिएक्शन, इस रिएक्शन को बोलते हैं एलरिक रिएक्शन। HCl और ETH इथेनॉल की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराते हैं, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एलरिच रिएक्शन, और ये आपका क्या है, कंपाउंड बनता है, फाइनल कंपाउंड। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है पायरोल की, इजीली रिड्यूस कर सकते हैं, आपका रिड्यूस करेंगे निकल के प्रेजेंस में, तो 150 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पे आप हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल करेंगे, तो आपका क्या है, इसके जो सैचुरेटेड एनालॉग है जो पायरोलिडीन, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। Cr2O3 के साथ आप ऑक्सीडाइज करेंगे, तो आपका ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा आपका Cr2O3। अगर आपका ये कंपाउंड है आपका, अगर आपका सेकंड पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको भी ये आपका क्या है, कार्बोनिल में कन्वर्ट कर देगा, इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है आपका Cr2O3। नॉर्मली को करेंगे आपका सेकंड, दोनों जो सेकंड पोजीशन है वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, लेकिन आपका अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको भी क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। HNO2 और H2SO4 के साथ प्रेजेंस में करेंगे, तो आपका क्या है, आपका एक सेकंड पोजीशन जो फ्री है वहां पे NOH आ जाएगा, और आपका आपका क्या है, एक कार्बोनिल, आप एक जो मिथाइल ग्रुप है वो आपका कार्बोनिल में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। नेक्स्ट आप लिथिनेशन भी कर सकते हैं पायरोल की, या एनएल्काइल पायरोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एल्काइलेशन कर सकते हैं आप नाइट्रोजन पोजीशन की। कैसे कर सकते हैं आप नाइट्रोजन पोजीशन की एल्काइलेशन, कि अगर आपका जैसे ये है आपका, नीचे वाले एग्जांपल को देखेंगे हम पहले। पायरोल है, पायरोल में आप ब्यूटाइल लिथियम ऐड करेंगे आपका, तो आपका क्या करेगा, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा हाइड्रोजन को, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा NLi। तो इसकी फर्दर हम रिएक्शन कराएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ, तो नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा, अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन, आपका जो कार्बन पे आपका है एल्काइल हैलाइड के कार्बन पे, और हेलोजन ग्रुप आपका बाहर, तो एल्काइलेशन हो जाएगी आपके पास।
आप फर्दर एल्काइलेशन भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में फर्स्टली आप पायरोल की रिएक्शन कराएंगे तो एल्काइलेशन होगी नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन की एल्काइलेशन के बाद अब फिर से आप ब्यूटाइल लिथियम ऐड करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे आपका क्या है, हाइड्रोजन प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ये आपका ब्यूटाइल लिथियम, तो सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। तो फिर इसकी आप एल्काइल रिएक्शन कराएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ तो फिर से आपका एल्काइलेशन हो जाएगी सेकंड पोजीशन पे। तो जो स्टार्टिंग में पायरोल में एल्काइलेशन होती है नाइट्रोजन पोजीशन पे, अगर नाइट्रोजन पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है किसी एल्काइल ग्रुप के द्वारा तो आपकी एल्काइलेशन होगी आपका सेकंड पोजीशन पे आपका। अब सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो दूसरा इलेक्ट्रो एक आपका सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो उसके बाद आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का होगा। अगर आपका जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड पायरोल्स हैं उन पे आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड आपका जो ये आपका पायरोल है उस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे ये है आपका सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होएगा वो आपका फोर्थ पोजीशन पे ऐड होएगा। जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है मेटा पोजीशन पे आपका ऑर्थो मेटा, या फिर आपका फोर्थ पोजीशन पे ऐड होएगा आपका। जैसे आपका ये लेस रिएक्टिव होगा अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है पायरोल पे सेकंड पोजीशन पे, तो पायरोल के कंपैरिजन में आपका लेस रिएक्टिव होगा वो कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। तो जैसे आपका NO2 लगा हुआ है, एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड करेंगे तो ये आपका ग्रुप है जो आपका एसिड एसाइल ग्रुप, वो आपका कहां पे लगेगा, फोर्थ पोजीशन पे। अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड पायरोल पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ था तो इलेक्ट्रोफाइल फोर्थ पोजीशन पे आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे आएगा, थर्ड पोजीशन पे, और आपका फिफ्थ पोजीशन पे। दो प्रोडक्ट बनेंगे तो आपका उस टाइम पे आपका जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो आपका जो पायरोल है, आपका जो सब्स्टिट्यूटेड पायरोल, वो आपका ज्यादा रिएक्टिव होते हैं पायरोल से। अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट है तो आपका एक तो थर्ड पोजीशन पे लगेगा इलेक्ट्रोफाइल और एक आपका फिफ्थ पोजीशन पे। तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है पैरा पे और ऑर्थो पे, दो पोजीशंस पे आपका क्या है लगेगा आपका। एक अगर नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड है आपका, थर्ड आपकी पॉसिबिलिटी, अगर नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, नाइट्रोजन पे ही लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो आपका थर्ड पोजीशन पे लगेगा ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट। क्योंकि आपका सेकंड पे क्यों नहीं लग सकता, देखो नॉर्मली आपका पायरोल होता है तो सेकंड पोजीशन पे लगता है, हाइड्रोजन होता है क्योंकि नाइट्रोजन पे अटैच। अब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो सेकंड पोजीशन पे ना होके थर्ड पोजीशन पे लगेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। जैसे आपका ये एग्जांपल है आपका PHCOCl आपका, तो बेंजोइल क्लोराइड है आपका, ये आपका COPH आपका किस पोजीशन पे लगा, थर्ड पे। NBS ऐड करेंगे N ब्रोमोसक्सिनामाइड तो ब्रोमीन भी किस पे लगेगा, थर्ड पोजीशन पे आपका। तो आपका ये पायरोल आपका खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सल्फ थायोपीन फ्यूरान और जो पायरोल का जो आपका पालनोर सिंथेसिस है उसका हम जो मैकेनिज्म है वो डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक